वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है और जिसके ऊपर रीडिंग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने वाली हूँ वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे अपनी फीलिंग्स को क्यों छुपाते हैं। ऐसी कौन सी सीक्रेट फीलिंग्स हैं उनकी, दिल की जो भावनाएं हैं आपके लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान जो है रिलेशन में होते हुए भी अपना ट्रू सेल्फ सामने वाले को नहीं दिखाता। मन से वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आपका और उनका कांटेक्ट नहीं होता, थोड़ा कम होता है, या फिर नॉर्मल अगर आप कांटेक्ट में हो, बातचीत करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये कुछ ना छुपाते हैं आपसे। तो ये वीडियो इनकी ट्रू डीप इमोशंस पर, इनकी फीलिंग्स पर है और ये इंसान का जो नज़रिया है इस रिश्ते के लिए वो क्या होगा। क्या ये पर्सन कोई अगला कदम उठाएंगे इस रिलेशन के लिए, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है टाइमलेस होगी, जनरल है, मेल फीमेल, मर्द औरत, सेम जेंडर सेक्स कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। और वीडियो में जो गाइडेंस आपको बताई जाती है उसको सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पस से ना सुनिएगा। बताई गई गाइडेंस को फॉलो करके बहुत सारे व्यूअर्स ने अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट किया है। तो चाहे आप सारे जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाकर भी, और यूट्यूब चैनल पर तो आप रोज़ ही देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, ये मैनिफेस्ट करके पाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कनेक्शन जो है आपको वो किसी डेस्टाइन्ड पर्पस के लिए मिला होता है जिसको आपको फील करना होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही निकाल लिया है शफल करके, और एक एक करके सिनेरियोस देखते हैं क्या निकल के आता है, सिचुएशंस देखते हैं और फिर बताऊंगी आपको कि आपको क्या करना है। तो ये इंसान आपके लिए अभी, अगर इस इंसान के दिल की बात करूं, ये जो सोच रहे हैं, इनके मन में जो चल रहा है, पहली बात तो ये इंसान इस कनेक्शन में हैप्पीनेस फील करते हैं। चाहे ये आपको बात सच लगे ना लगे, आपको डाउट आए कि अगर ये इंसान मेरे साथ खुश रहते हैं, मेरे रिश्ते में इनको खुशी मिलती है, तो ये इंसान मेरे लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर आप किसी रिलेशन में बहुत अच्छे से हो, आपको मन से सुकून और शांति मिलती है, तो फिर कोई एक्शन लेकर उस रिश्ते को किसी मंजिल तक पहुंचाना, बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है कि वो ही अल्टीमेट हैप्पीनेस है। लेकिन इनका जो सोचना है आपके लिए, इनकी जो दिल की छुपी हुई सीक्रेट या ट्रू इमोशन है, वो ये है कि आपने इस इंसान को शायद प्यार का रियल मतलब बताया है। आज से पहले इस इंसान को ऐसा लगता था कि दुनिया में शायद ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, और ये इंसान ऐसे ही रहे हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इनको मिले जो सिर्फ पैसा बनाना, पैसे की तरफ ज़्यादा फोकस करना, मटेरियल लाइफ, प्रैक्टिकल सोच, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, रिलेशन को थोड़ा साइड पे रख देना और चिल मोड में बैठे रहना कि चलो जब कोई रिलेशन आएगा या कोई रिलेशन मेरा बनेगा तब की तब देखेंगे। तो ये वाला जो एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, ये शुरू से रहा होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं इस इंसान की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, वो ऐसी एनर्जी है जिसमें इस इंसान को खुद ही नहीं पता कि इनको ज़िंदगी में प्यार चाहिए क्यों। और आधे से ज़्यादा व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, इन्होंने आपको बताया भी होगा कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो, आपके आने के बाद शायद ये थोड़ा ठहराव फील करते हैं रिश्तों में। इनको समझ आनी शुरू हुई है कि वाकई प्यार होता है, वाकई कोई केयर करने वाला भी होता है, कोई फिक्र करने वाला भी है इनके लिए। ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं और इनको बहुत खुशी मिलती है
कि चाहे मेरी लड़ाई हो जाए, चाहे वो मुझसे नाराज़ है, चाहे मैंने ही गुस्से में उनको ब्लॉक कर दिया है, पर मुझे इसी में खुशी है कि वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी रिलेशन में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, पावर स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन रिश्ता टूटा नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुआ। ये तो कुछ लोगों से रेजोनेट होगा। बाकियों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो ये रीडिंग अपने किसी एक्स लवर के लिए देख रहे हैं, कोई एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, एक्स वाइफ के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं और उनका ट्रू डीप इमोशन क्या है, ये पर्सन आपको लेकर शायद पहला जो टाइम रहा है उस टाइम की पुरानी यादों को बार बार सोचते हैं। जो आपका पहला वक्त बीता है इनके साथ, वो यादें, वो टाइम, वो मेमोरीज़, चाहे उसमें आप लड़ाई झगड़ा करते थे, वो खट्टा मीठा अनुभव, हो सकता है कुछ लोगों का टॉक्सिक अनुभव भी रहा हो, क्योंकि अब्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जिनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है किसी ऐसे पार्टनर के साथ, जिन्होंने आपको कभी भी कमिटमेंट को लेकर एक राइट जजमेंट, एक ट्रू सपोर्ट और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिसीजन होता है कभी नहीं दिया होगा। हमेशा आप इस पर्सन को चेस करते रहे हो इनकी अटेंशन के लिए कि ये मेरे रिश्ते में कोई स्टेबल ऑफ़र दे दे, मेरी लाइफ संवर जाएगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इनके अलावा अपना फ्यूचर सोचता ही नहीं, ना ही सोचती हूँ। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं आज की रीडिंग में जिन्होंने अपनी तरफ से इस इंसान को कई बार कोशिश की है ये जताने की, ये दिखाने की, और आपने एफ़र्ट भी लिया है, आपने उन कर्मों को भी किया है कि आपने सिर्फ बोला नहीं है, आपने करके दिखाया है कि इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, इसे कहते हैं सच्चा इश्क। आपने वो डेडिकेशन दिखाई है, आपने वो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया है, आपने लॉयल्टी दिखाई है, अपने केयरिंग एटीट्यूड से इस पर्सन का दिल जीता है, अपने बिहेवियर से इस इंसान को चेंज करने के लिए भी बहुत कोशिश की है। आपको ये इंसान जब मिले होंगे ना, तो ये पार्टनर ऐसे पार्टनर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे हर सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ को और सिचुएशंस को हल्के में लेना, ग्रांटेड, कैजुअल अफेयर में ज़्यादा पड़े रहना, फ्लिंग्स बनाना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, ये चीज़ें गलत नहीं हैं, लेकिन ये सब करते हुए अगर आप अपने प्यार को साइड ट्रैक कर रहे हो, अपने कमिटेड पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते, ना ही कमिटमेंट देना चाहते हो, ना ही अपने कमिटेड रिलेशन में कोई भी गलती अगर आप करते हो तो उसके लिए स्टैंड नहीं लेते, और सामने वाले को अगर आपका पार्टनर ब्लेम करता था या करती थी, आज ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, ये सारी बातें याद कर रहे हैं, और शायद इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत देर कर दी, मैंने अपनी इतनी सारी बेवकूफ़ियों के कारण एक ज़िंदगी में आया सुनहरा मौका जो मुझे शायद 7 जन्मों में भी नसीब नहीं होगा, उस पर्सन को मैंने खोया है जो मेरे लिए हर पल अवेलेबल था। क्योंकि इनको ऐसा ही लगता था पास्ट में, ये आपको जब भी बोलते होंगे मिलने के लिए, या फिर ये पर्सन जब भी आपको ब्लॉक करते होंगे और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद आपको अनब्लॉक करके कह देते होंगे कोई भी बहाना मार के, आप इनको माफ़ कर देते थे। आपने इस इंसान की गलतियों को बहुत बारी माफ़ किया है, और ये इंसान उन सभी गलतियों को आराम से हल्के में लेते हुए इस रिलेशन में इतना अटेंशन नहीं देते थे। लेकिन आज जो है सिचुएशन मुझे टर्न होती हुई दिख रही है, जिसे कहते हैं ना किस्मत का पहिया घूम जाना।
आज की रीडिंग में इनके जो ट्रू इमोशंस हैं वो जाग रहे हैं आपके लिए, और आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर ने अपनी लाइफ में ऐसे रिलेशन हमेशा मैनिफेस्ट किए हैं, लेकिन शायद उनके कर्मास इतने ख़राब रहे कि इनको कोई ऐसा साथी मिला ही नहीं जो इनको बता सके कि प्यार ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों तक, मैक्सिमम केस में 2 महीने, इस इंसान के साथ मुलाकात का टाइम दिखाई दे रहा है। चांसेस हैं कि आप इनसे मिल सकते हो। अगर ये लोकल कहीं रहते हैं, आप ही के शहर से हैं, तो ये इंसान कोशिश करेंगे कि आपको मिला जाए, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी हर बात के लिए इनको हमेशा माफ़ करते आए हो। शायद ही आपको अपॉलॉजी भी दे सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे इस रिश्ते में फॉरगिवनेस दी जाए, और मैं चाहता हूँ हम दोबारा से कांटेक्ट में आ जाएं। तो ये ना आपको खुद से ऑफ़र करेंगे, आपको इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए चेंज हो रही है, और इनकी एनर्जीज़ में मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, फोकस्ड होना, पैशनेट फील करना, सेक्सुअली अट्रैक्टेड होना, एनर्जेटिक महसूस करना कनेक्शन को लेकर, कॉन्फिडेंस में आ जाना, पावरफुल फील करना। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा गुस्सा कभी कभी खा जाते हो और अचानक से इनका गुस्सा भड़कता हो। तो आप दोनों में अगले इस टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको अभी बताया, अगले 3 से 3 हफ्ते और मैक्सिमम केस में 2 महीने, इनका गुस्सा अचानक से भड़क सकता है। चाहे गलती इन्हीं की हो, फिर भी ये इंसान ऐसा प्रिटेंड करेगा या इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, कोई पुरानी बात के लिए आप पे भड़ास निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो मैं राशियाँ देख पा रही हूँ, ये इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। तो जिनकी राशियाँ नहीं आती, तो गाइज़ आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरे पर्सन की राशि नहीं आई तो ये रीडिंग मेरी नहीं है या ये हमारी सिचुएशन से नहीं जाएगी। ये जो टैरो रीडिंग्स होती हैं, जो आप यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस को सुनते हो, ये जनरल रीडिंग्स होती है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जान चुके हैं कि जनरल रीडिंग को देखने वाले भी हज़ारों व्यूअर्स हैं। सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, कोई किसी अनमैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है। किसी केस में मेरे देखने वाले व्यूअर्स मैरिड हैं लेकिन उनका पर्सन अनमैरिड हो सकता है, और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर डाइवोर्स्ड हों, सेपरेटेड हों, सिंगल पेरेंट हों, विडोअर या विडोड हों, या ये सिचुएशंस वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है। तो जो राशियां बताई जाएंगी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एनर्जीज़ हैं जो कार्ड्स में आई हैं। तो पहली राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो लियो है, सिंह राशि। दूसरी जो यहाँ दिखाई दे रही है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि यहाँ पर धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पाइसीज है, मीन राशि। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। उसके बाद टॉरस है, वृषभ। उसके बाद वर्गो है, कन्या। तुला राशि है, लिब्रा। एरीज है, मेष राशि। कर्क राशि है, कैंसर। लास्ट यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की ही हैं, आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ में डोमिनेंस इनकी राशियों का ज़्यादा आ रहा है। तो आपके पार्टनर अंदर से जो महसूस करते हैं, उनकी जो डीप इमोशन है वो शायद ये है कि एक चीज़ इनको आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ये है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करते इस रिलेशन पर।
चाहे जितना भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कलेश हो जाए, ईगो क्लैशेस हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों में से एक पर्सन का मुंह उस डायरेक्शन में, दूसरे का उस डायरेक्शन में चला जाए, लेकिन आप कोशिश करते हो दोबारा पैचअप करने की, दोबारा इस रिश्ते को बनाने की, संवारने की और संभालने की। और इनको ये भी लगता है कि आप एक टोटल पैकेज हो, एक मैरिज मटेरियल पैकेज, जिसमें ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, पर्सनैलिटी भी है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी है, मॉडर्न कल्चर के हिसाब से बैलेंस करना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, विजडम भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और ओवरऑल आप जो हो लविंग बहुत हो, ऐसा ये फील करते हैं। शायद ये अंदर से किसी के लिए इस तरह के इमोशंस स्ट्रांगली ना फील करते हो। बेशक इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा लोग हों इनकी लाइफ में इर्द गिर्द, इनको लोगों से सोशलाइज करना, लोगों के साथ बातें करना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नेटवर्क बनाना, अपने प्रोफेशन में भी काफ़ी ज़्यादा ये हमेशा सपोर्टिंग रहते होंगे, अकोमोडेटिंग रहते होंगे, लोगों से मिलना, बातें करना, उनके साथ जेल करना, गेट टुगेदर्स करना, ट्रैवल करना, ये सब इनको अच्छा लगता होगा। और इनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें लाइफ में एक साइड पर, लेकिन अगर उस सारी चीज़ों में मेरा एक पर्सन नहीं है बीच में जो कि आप हो, तो वो सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट एनर्जी की फीलिंग देती हैं। तो ये चाहे आपसे बताएं, चाहे ये आपसे छुपाएं, सीधी बात यहाँ पर मुद्दे की ये है कि ये इंसान का दिल आपके बिना नहीं लगता, चाहे ये कोई मैरिड इंसान ही क्यों ना हो, चाहे इनकी फैमिली हो, इनके बच्चे हों, इनकी एक हैप्पी फैमिली हो, या फिर इनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन जब तक ये आपका थॉट अपनी एनर्जी में नहीं रखते, या आपकी जो यादें हैं इस इंसान की लाइफ में जब तक नहीं घूमती, इनको बार बार वही चीज़ याद आती है कि आज फ़ोन क्यों नहीं आया, आज कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ, उसने मुझे क्यों मैं कॉल नहीं किया, अगर मैं उससे नाराज़ हूँ तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है मुझे मनाने का। तो ये थोड़े अटेंशन सीकर है, इनकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं, और थोड़ा सा ना ये इंसान वुंडेड है, अंदर से चोट खाया हुआ इंसान, जिसके दिल पर गहरी चोट है, और शायद आपके आने के बाद ही इस इंसान को प्यार समझ आया और आपने इनको हील किया है, ऐसा ये फील करते हैं। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल दिखाई देते हो, जिसका ऑरा बहुत ही वाइट है। आज जो वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से 70 से 90% लोग बहुत हीलिंग वाइब्स कैरी करते हैं, आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है, लेकिन शायद आपको वो पता नहीं है, क्योंकि शायद आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है कि आप नेगेटिविटी लोगों की जल्दी अब्जॉर्व करते हो, क्योंकि जो लोग बहुत सेंसिटिव सोल्स होते हैं, जो सीकर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, जो रेनबो चाइल्ड होते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि उनके ऑरा के आसपास जो नेगेटिव लोग होंगे, उनकी एनर्जी को वो अब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि आप अंदर से साफ हो। सामने वाला अगर आपको देखकर गलत इंटेंशन में है, उसकी नेगेटिव एनर्जी आप अब्जॉर्व कर लोगे, और कभी कभी उस व्यक्ति की एनर्जी के कारण आप लोग भी अपने आप में लो फील करते हो, आपको नेगेटिव एनर्जी जल्दी असर करती है। तो ये इंसान ऐसे इंसान है, इनकी नेगेटिव ऊर्जा ने भी आपको कहीं ना कहीं हिलाकर रखा है, और आप इनके लिए लकी चार्म बनकर गए हो। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि नुकसान होना, नेगेटिव एनर्जी का मतलब दूसरे इंसान के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको शायद कोई सकारात्मक व्यक्ति आज तक मिला ही नहीं जो उसकी नकारात्मकता को सरफेस पे ला सके। तो
तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपके कनेक्शन के बाद इनको ऐसे ऐसे लाइफ में ट्रिगर मिले हैं जिसने इस इंसान को तोड़ा है, मरोड़ा है, फिर इस इंसान को खड़ा किया है, और ये आपको अपना एक मोटिवेशनल फैक्टर भी अपनी लाइफ में मानते हैं। ये इंस्पायर होते हैं आपकी काबिलियत को देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी आगे बढ़ने की जो पावर है उसको देखकर। तो ये इंसान ना आपको अपनी लाइफ में पसंद करते हैं। शादी के लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बेस्ट पार्टनर रहोगे एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ। लेकिन यहाँ पर शादी को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है इनकी फैमिली वाले इनके डिसीजन के खिलाफ जाएंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं करेंगे, और हो सकता है उसी वजह से ये अपने मन में ये जानते हुए भी कि आप जैसा इंसान इनको इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा, चाहे ये दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, क्योंकि ये इंसान दर्द खाया हुआ इंसान है, एक घायल शेर की तरह, और आप इस इंसान की लाइफ में एक हीलर बनकर आए हो। तो बहुत चांसेस है शादी आपकी इस इंसान से होने के, लेकिन सभी के टाइमिंग अलग होंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आज भी आपके लिए रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, पछतावे की एनर्जी। अगर किसी और से भी शादी हुई है तो उस पर्सन को लेकर और आपको लेकर ये बीच बीच में कंपैरिजन भी करते हैं कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया। हो सकता है परिवार ने शादी कहीं और करा दी, लेकिन पर्सन का दिल दिमाग आपकी तरफ चलता रहता है और ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। बाकी ये आपका डिसीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में क्या कंडीशन चल रही है, क्या सिचुएशन है, तो ये सारी बातें हर एक इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। लेकिन अगर मैं इनके दिल की बात करूं तो ये इंसान आपको बेहद पसंद भी करते हैं और इनको जेलस भी होती है कभी कभी कि आपको कोई और क्यों स्टॉक करता है, कोई और आपके साथ कनेक्शन में तो नहीं। और जब आप लोगों से बात करते हो, आपका फ्रेंड सर्कल आप इनके सामने डिस्क्लोज़ करते हो, तो इस इंसान को ना मन में इनसिक्योरिटी आती है कि मैं इस इंसान के सामने उस लेवल का प्यार नहीं दे पाया जिस लेवल का इन्होंने एक बेंचमार्क या एक लेवल सेट कर दिया। तो इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा फियर्स हैं अपने अंदर। तो कुछ लोगों के लिए अब यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसमें इनके नाम के फर्स्ट लेटर निकला है, और अगर इनका कोई लास्ट नेम है जिसे सरनेम कहते हैं उसका पहला लेटर या अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले OMRVF GHUXPWBSTIJM और लास्ट है E। तो ये इनिशियल्स आए हैं आपके पार्टनर के, और जिनके नहीं आए तो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ हर वीडियो में, ये जनरल रीडिंग्स हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी लाइफ की और आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों का खुलासा कर। तो मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मैं कुंडली एनालिस करना, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, नक्षत्र रीडिंग वो भी करती हूँ, और आपको रेमेडीज़ भी सजेस्ट करती हूँ। तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं अगर आपको लाइफ में दिक्कत परेशानी थोड़ी ज़्यादा है और आपको बहुत टाइम हो गया वीडियोस को देखते हुए, लेकिन आपकी लाइफ की प्रॉब्लम में आपको लगता है कि डिले आ रहा है, सॉल्यूशंस को फॉलो करके आप उन डिलेस को कम कर सकते हो। तो गाइज़, आज की रीडिंग में आई होप इतने ही चैनल्ड गाइडेंस आई है। अगर आपका कनेक्शन इस वीडियो से बना तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये 3 चीज़ें प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, आप
अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए ज़रूर करा करें। चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशंस में रहें, बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट। चलिए, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।